Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashri. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 15, study note number 2.2, that is transfer pricing. So today we will solve illustration number 57. XYZ Limited, which has a system of assessment of divisional performance on the basis of residual income, has two divisions. Okay, so XYZ Limited में क्या है ना कि two divisions है, अल्फा and बीटा. Alpha has annual capacity to manufacture 15 lakhs number of special component that is sale to the outside customer but has idle capacity. Okay, so क्या है ना, ये जो अल्फा डिवीजन है, ओके, अल्फा डिवीजन कैन मैन्युफैक्चर 15 lakhs कंपोनेंट्स, यानी कि 15 lakhs यूनिट्स. ओके, उसमें से क्या है ना, आउटसाइड कस्टमर्स को हम लोग सेल कर सकते हैं लेकिन आइडल कैपेसिटी है. ओके, द बजटेड रेसिडल इनकम ऑफ बीटा इज 1 करोड़ 20 lakhs while that of alpha is 1 crore. Okay, the other relevant details extracted from the budget of alpha only. These details are only related to alpha, don't confuse, only related to alpha for the current year, whereas follows. Okay, so sale of alpha, what is the number of units sold alphas, that is 12 lakh units. Okay, we can produce 15 lakh units but we are able to sell only 12 lakh units, so there is a stock or excess of 3 lakh units after sale, right? And selling price is 180 per unit. After that variable cost is 160 per unit. Then divisional fixed cost is 80 lakhs. Okay, this is the fixed cost of that alpha division. This is only related to the alpha division. Okay, 80 lakhs fixed cost. देन कैपिटल एम्प्लॉयड रिलेटिंग टू अल्फ़ा ओनली, अल्फ़ा का बोला है सो अल्फ़ा का ही दिया हुआ है. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, बीटा हैज जस्ट रिसीव्ड अ स्पेशल ऑर्डर फॉर विच इट रिक्वायर्स अ कंपोनेंट सिमिलर टू वंस मेड बाय द अल्फ़ा. सो बीटा ने एक ऑर्डर रिसीव किया है, सो उसमें जो कंपोनेंट लगेगा वो अल्फ़ा देगी. अल्फ़ा का जो है ना प्रोडक्ट वैसे ही लगेगा उसको. फुल्ली अवेयर ऑफ द आइडल कैपेसिटी ऑफ अल्फ़ा, बीटा हैज़ आस्क अल्फ़ा टू कोट फॉर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई 3 lakh नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विथ अ स्लाइट मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग द फाइनल प्रोसेसिंग. ओके, सो अल्फ़ा के पास अभी एक्सेस कितना बचा है, 3 lakhs यूनिट्स, राइट? क्योंकि अल्फ़ा में कैपेसिटी है 15 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने का, उसमें से 12 लाख तो सेल हो जाएगा. 3 lakhs जो है वो एक्सेस बच रहा है. तो ये बीटा क्या बोलता है अल्फ़ा को, ये बीटा बोलता है अल्फ़ा को कि तुम्हारे पास जो 3 lakhs यूनिट्स है वो मुझे दे देना, मुझे उसका रिक्वायरमेंट है. तो ठीक है बोला अल्फ़ा ने. ओके, लेकिन उसमें कुछ स्लाइट वेरिएशन चाहिए, स्लाइट मॉडिफिकेशन चाहिए. ओके, alpha and beta are agreed that and we will this will involve an extra variable cost of 5 per unit because they want some extra special modification, right? Slight modification, so variable cost बढ़ जाएगा ₹5 per unit. ठीक है, you are required to calculate, see, calculate transfer price which alpha should quote to the beta to achieve its budgeted residual income, right? सो अल्फ़ा को चार्ज करना है बीटा को ट्रांसफ़र प्राइस. ओके, सो हम लोग को फाइनली समझ में आया कि हम लोग को ट्रांसफ़र प्राइस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसमें जो जो चीज़ें कंसीडर किया हुआ है वो सब करके हम लोग को ट्रांसफ़र प्राइस फाइंड आउट करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या कंसीडर करना है, ये जो डेटा दिया हुआ है वो हम लोग को कंसीडर करना है. ओके, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स कॉस्ट of, see, this total information is only of alpha, you have to remember that this information is related to alpha. so alpha का जो fixed cost है वो कितना है, 80 lakhs. so alpha का fixed cost है 80 lakhs. उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, अल्फ़ा का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 7 करोड़ 50 lakhs, 7 करोड़ 50 lakhs. उसके ऊपर रिटर्न बोला है सो 12%, राइट? कितना आ गया, 90 lakhs. ओके, कितना आ गया, 90 lakhs. सी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 7 करोड़ 50 lakhs. उसके ऊपर 12% रिटर्न चाहिए हम लोग को. इट कम्स टू 90 lakhs, इट कम्स टू 90 lakhs. ओके, उसके बाद रेसिडियल इनकम. ओके, रेसिडियल इनकम कितना बोला है अल्फ़ा ने, कितना उसने डिसाइड किया है. सी,
residual income, this is of beta and we want of alpha, so alpha is 1 crore. Okay, residual income alpha का कितना है 1 crore. ओके, सो टोटल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, टोटल कितना कंट्रीब्यूशन चाहता है अल्फा, क्योंकि उसको उसका फिक्स कॉस्ट कवर करना है, उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि प्रॉफिट, उसके बाद रेसिडुअल इनकम उसको कवर करना है. सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना चाहता है अल्फा 80 lakhs प्लस 90 lakhs प्लस 1 crore, it is 2 crore 70 lakhs. So total contribution required by alpha, it is 2 crore 70 lakhs, 2 crore 70 lakhs. Okay, total उसका कितना प्रोडक्शन है 15 lakhs units. Okay, alpha is producing 15 lakh units. From that it is considering that it should get total contribution of 2 crore 70 lakhs. I hope अभी आपको clear हुआ होगा. Okay, less contribution derived from existing units. Okay, now 15 lakh units contribution alpha is desiring that 2 crore 20 lakhs, but from that alpha is getting some contribution from outside customers, like see outside customers are 12 lakh units, right. 15 lakh units alpha बना रहा है, उसमें से जो 12 लाख यूनिट है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो तो वैसे भी सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि कस्टमर आउटसाइड कस्टमर से हो रहा है वो. सो 12 लाख यूनिट्स सेल कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन. सी दिस इज़ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ओके, माइनस दिस इज़ द वेरिएबल कॉस्ट. ओके, सो वी हैव टू माइनस सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. See 180 is the selling price, right. Variable cost is 160. So contribution per unit is 20. 180 minus 160, contribution per unit is 20. So multiplied by ₹20. हम लोग का कितना contribution cover हो रहा है आउटसाइड सेल से 12 लाख मल्टीप्लाइड बाई 20, दैट इज़ 2 crore 40 लाख. ओके, सो माइनस करेंगे 2 crore 40 लाख. ओके, तो बचा कितना 30 lakhs, right. Contribution required on this extra 3 lakh units, that is rupees 30 lakhs, that is rupees 30 lakhs. Okay, so total डिज़ायर इतना था, उसमें से तो आउटसाइड कस्टमर इतना दे रहे हैं हम लोग को, उधर से कंट्रीब्यूशन इतना मिलेगा. सो बचा कितना 30 lakhs. तो इसके हिसाब से हम लोग को ट्रांसफ़र प्राइस चार्ज करना चाहिए, राइट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ओके, वी वांट टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 30 lakhs फ्रॉम दिस ट्रांसफ़र ऑफ 3000 यूनिट्स. हम लोग मतलब अल्फ़ा वाले जो बीटा को 3 lakhs यूनिट ट्रांसफ़र करेंगे उसके लिए उतना डिज़ायर, उसका डिज़ायर कितना है कंट्रीब्यूशन टोटल 30 lakhs. तो 30 lakhs टोटल चाहिए और यूनिट्स कितना है 3 lakh यूनिट्स. तो कितना आएगा ₹10 पर यूनिट. ओके, ₹10 पर यूनिट. ओके, सो वी गॉट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. नाउ इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, वो तो क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया हुआ है. सी एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 5. सो कितना आएगा 5 एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट. ओके, अभी ट्रांसफ़र प्राइस फाइंड आउट करना है. नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट तो किसी भी ट्रांसफ़र प्राइस में हम लोग को कंसिडर करना ही होता है. ओके, वी हैव टू रिकवर द नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट. सी वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मल दैट इज़ 160, वी हैव टू कवर दैट. सो 160 प्लस डिज़ायर रेसिडुअल वैल्यू. ओके, यानी कि ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिज़ायर कितना है उन लोग को 10 प्लस इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट कितना है 5. ओके, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट. सो 160 प्लस 10 प्लस 5, इट कम्स टू 175. It comes to 175. So finally alpha will charge ₹175 per unit to the beta for this extra 3 lakh units which alpha is going to transfer to the beta. Okay, so here we are getting transfer price of alpha. Okay, 175 per unit for this 3 lakh units which will charge to the beta. Okay, so here we have completed illustration number 57. If you found this video helpful, then please like the video, do share it with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.